फ्रेंड्स, मैं आज कुछ फाइनेंशियल सिक्योरिटी के संबंध में बात करूंगा। और मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग आज इस कोरोना पीरियड में सफ़र कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों की नौकरियां चली गई हैं और उन्हें सामने दिख नहीं रहा है कि क्या करें। और इस तरह की सिचुएशन कभी भी आ सकती है हमारी लाइफ में। ये तो एक शुरुआत है, आगे और भी इस तरह की सिचुएशंस आ सकती हैं। जैसा कि आपको पता है कि कोरोना का दूसरा एक नया स्ट्रैंड भी मिला है। और इस किस तरफ ले जाएगा दुनिया को कुछ पता नहीं है। तो मैं यहाँ आज एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की बात करूँगा कि अगर आप धीरे-धीरे अपनी लाइफ़ में एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ले आते हैं और अपने आप को फाइनेंशियली सिक्योर कर लेते हैं, तो आप इस तरह की सिचुएशन से फ्यूचर में बच सकते हैं और एक निश्चित इनकम सोर्स आप अपने लिए जनरेट कर सकते हैं। क्या आप चाहेंगे कि आप लाइफ़ में फाइनेंशियल मिस्टेक्स धन से संबंधित गलतियाँ ना करें और जो भी आप पैसा कमा रहे हैं, चाहे वो ₹10,000 हो या ₹1,00,000 हो या ₹10,00,000 हो महीने का, आप जो भी पैसा कमा रहे हैं उसको एक सही तरीके से इन्वेस्ट करें और एक ऐसा फाइनेंशियल फ्यूचर अपना डेवलप करें, एक ऐसा भविष्य बनाएँ जिसमें कि आपके पास ढेर सारा पैसा हो और लगातार आपके पास पैसा आ रहा हो, आप काम करें या ना करें, आप नौकरी में हो या ना हो, आपका बिज़नेस चल रहा हो या ना चल रहा हो। तो बहुत ज़रूरी है कि हम इसके लिए फाइनेंशियल प्लानिंग करें और एक सिस्टमैटिक तरीके से अपने फाइनेंस को, अपने पैसे को जो है इन्वेस्ट करें और उसको ग्रो करें। आपके पास धीरे-धीरे इतना पैसा इकट्ठा हो सकता है कि आप अपने बच्चों की पढ़ाई पे आराम से खर्च कर सकते हैं। आप अपने बच्चों की शादी-ब्याह पे अच्छे से खर्च कर सकते हैं और कोई इमरजेंसी आने पे आप उससे निपट सकते हैं और आप अपने परिवार के भविष्य को सिक्योर कर सकते हैं, सुरक्षित कर सकते हैं, अगर आप ढंग से प्लानिंग करते हैं तो। तो अगर आप चाहते हैं कि आप फाइनेंशियल गलतियाँ ना करें और जो मैंने ढेर सारे लोगों को देखा है अपनी लाइफ में गलतियाँ करते हुए, मुझसे भी कई गलतियाँ हुई हैं, फाइनेंशियल मिस्टेक्स हुई हैं, तो हम वो ना करें और एक ऐसा भविष्य तैयार करें जहाँ पे सुरक्षा हो, जहाँ पे फाइनेंशियल सिक्योरिटी हो, जहाँ पैसे की सुरक्षा हो और हमारे पास लगातार पैसा आता रहे। तो अगर आप चाहते हैं कि एक सिक्योर फाइनेंशियल फ्यूचर आपके पास में हो और आप कहीं गलती से कहीं गलत चक्करों में पड़ कर के अपना पैसा ना गवाएँ, तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखें। फाइनेंशियल प्लानिंग की जहाँ तक बात है, तो फाइनेंशियल प्लानिंग में कुछ चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट हैं, कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिनको समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और सबसे पहला कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आप जितना भी कमा रहे हैं, अगर आप उसको पूरा खर्च कर दे रहे हैं, तो कभी भी आप फाइनेंशियली सिक्योर नहीं हो पाएँगे और हमेशा आपके सिर पे तलवार लटकती रहेगी। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम कुछ बचत करें, जो भी हम कमा रहे हैं, जितनी भी हमारी इनकम है, उसमें से कुछ पैसा ज़रूर बचाएँ। और अगर हम बचाने की बात करें, तो एक 20-30 50 रूल है, जो कि बहुत पॉपुलर है, बहुत सारे लोगों ने रिकमेंड किया है, बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने रिकमेंड किया है। वो ये कहता है कि जो भी आप कमाते हैं, उसका 20% आप पहले बचाएँ, बचा लें उसको, प्रॉपर इन्वेस्ट कर दें उसको और बाकी 50% पैसा जो है वो अपनी बेसिक नीड्स पे खर्च करें, आपकी जो ज़रूरतें हैं उस पे खर्च करें और 30% पैसा जो है वो आप अपनी लग्ज़रीज़ पे, जो बेसिक नेसेसिटी हैं उसके अलावा आप जो भी शॉपिंग है, आपको घूमना-फिरना है, मूवी देखना है या एंटरटेनमेंट है इस पे आप खर्च कर सकते हैं। अगर इस तरह से प्लान करके चलते हैं, तो एक सिक्योर फ्यूचर आप जनरेट कर सकते हैं। और एक और बहुत ही बेसिक प्रिंसिपल है कि नॉर्मली कहते हैं कि जो आपकी आमदनी है माइनस जो आपका एक्सपेंडिचर है, वो इक्वल टू आपका सेविंग होता है। बट एक इसमें हम चेंज करने की ज़रूरत है और अगर हम शुरू से ही इस चीज़ को प्लान करके चलें और एक दूसरा फ़ॉर्मूला हम अपना के चलें, वो ये है कि आपकी जो भी अर्निंग्स हैं, जो भी आपकी आमदनी है, उसमें से आप कुछ अमाउंट, निश्चित अमाउंट आप माइनस करिए 20% जैसा कि बताया। अगर आप ज़्यादा कर सकते हैं 30%, 40%, 50% तक आप अलग कर सकते हैं। तो उसको पहले आप सेविंग में डाल दें, पहले सेव कर दें, उसको इन्वेस्ट कर दें। बाकी जो बैलेंस बचता है आमदनी माइनस सेविंग इक्वल टू एक्सपेंडिचर। तो बाकी जो पैसा आपके पास बचता है उसको आप खर्च करिए और जो भी पैसा है आपके पास, अगर आप 10,000 कमा रहे हैं तो कोशिश करें कि उसमें से ₹2,000 पहले अलग करके आप सेविंग कर लें और उसको इन्वेस्ट कर दें। बाकी ₹8,000 आप खर्च करें अपनी ज़रूरतों पे। अगर आपको ₹1,00,000 कमा रहे हैं तो ₹20,000 पहले और हो सके तो ₹30,000 ₹40,000
आपको अलग करके उसको पहले सेविंग में डाल दें, पहले उसको इन्वेस्टमेंट में डाल दें और बैलेंस जो बचता है आपका अमाउंट, उस पे आप खर्च करें क्योंकि लाइफ़स्टाइल की कोई सीमा नहीं है। आपकी जैसे-जैसे इनकम आपकी बढ़ती जाएगी, आमदनी बढ़ती जाएगी, वैसे-वैसे आपकी लाइफ़स्टाइल बढ़ती जाएगी और कभी भी आपको बचत नहीं कर पाएँगे और ज़्यादातर लोगों का यही हाल होता है कि नॉर्मली उनका एक्सपेंडिचर खर्चा जो होता है वो आमदनी से भी ज़्यादा होता है और वो क्रेडिट कार्ड पर, ईएमआईज़ पर सामान लेकर के और हमेशा कर्ज में डूबे रहते हैं। तो और इसके कारण बहुत सारा स्ट्रेस आता है। अगर इस तरह की फाइनेंशियल सिचुएशन आती है जैसे इस समय चल रही है, तो आप बुरी तरह से टूट जाते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि आप शुरू से ही जब ये वीडियो ख़ासकर नए लोगों के लिए, नए बच्चों के लिए, जो अपने करियर की शुरुआत कर रहे हैं, जो अपनी वर्किंग लाइफ़ की शुरुआत कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा कि अगर आप शुरू से ही हैबिट डाल दें। आपकी शुरू में आपका खर्च जब बैचलर होते हैं तो बहुत ही कम होता है और जैसे ही नौकरी आप शुरू करते हैं तो आपके पास पैसा आना शुरू होता है और अपनी लाइफ़स्टाइल को आप वैसे ही चेंज कर लेते हैं, तुरंत घर खरीदना, तुरंत घूमना-घामना, मौज-मस्ती करना और इतना खर्च हो जाता है कि अल्टीमेटली आप ईएमआईज़ के ट्रैप में फँस जाते हैं, डेब्ट के कर्ज के ट्रैप में आप फँस जाते हैं और फिर पूरी लाइफ़ आप संघर्ष करते रहते हैं। तो अगर आप शुरू से ही अपनी एक हैबिट डाल लें कि मुझे इस प्रिंसिपल को फ़ॉलो करना है कि जो भी मैं अर्न कर रहा हूँ, जो भी मैं कमा रहा हूँ, उसका एक निश्चित अमाउंट पहले सेविंग में डालना है, पहले इन्वेस्टमेंट करना है, बाकी जो बैलेंस बचेगा उसको खर्च करना है मुझे। अगर इस प्रिंसिपल को आप शुरू से फ़ॉलो करके चलते हैं, तो जो आप पैसा इन्वेस्ट करेंगे, मैं आपको आगे बताऊँगा कि किस तरह से जो आप पैसा इन्वेस्ट करना शुरू कर देंगे, उसी से आपको एक पैसिव इनकम, एक परमानेंट इनकम शुरू होनी हो जाएगी और धीरे-धीरे करके आप जो आपकी जो एक्टिव इनकम है, जो आपकी कमाई से आ रही है, जो आपकी जॉब से आ रही है, जो आपके बिज़नेस से आ रही है, उससे कहीं ज़्यादा इनकम आप पैसिव रूप से, बिना काम किए जो आपने पैसा इन्वेस्ट किया है, उससे जो पैसा आएगा आपको, वहाँ से आना शुरू हो जाएगा। अगर जो लोग पढ़ सकते हैं, तो एक बहुत ही अच्छी किताब है रॉबर्ट टी कियोसाकी। ये फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं, यूएस गवर्नमेंट में बहुत ही वर्ल्ड फेम के इकोनॉमिस्ट हैं और इन्होंने एक किताब लिखी है रिच डैड पुअर डैड। अगर आप इसको और अच्छे से समझना चाहते हैं, तो इस कॉन्सेप्ट को आप उस किताब में पढ़ सकते हैं, रिच डैड पुअर डैड हिंदी और अंग्रेजी दोनों में ये किताब उपलब्ध है और इसमें यही बताया है कि आपको अपना फाइनेंशियल कॉर्पस आप अपना जो है धन प्रॉपर इन्वेस्ट करके एक बड़ा धन का भंडार इकट्ठा करें और उससे जो इनकम आपको आती है, उससे अपनी अगर आप लाइफ़ को शिफ्ट कर लेते हैं, तो आप फाइनेंशियली सिक्योर हो जाएँगे और बहुत बड़ी इनकम की तरफ आप बढ़ने लगेंगे और कुछ टाइम के बाद आप एक स्ट्रेस फ्री लाइफ़ जी सकते हैं। आप अपनी मर्ज़ी की लाइफ़ जी सकते हैं, आप अपनी हॉबीज़ को अगर आपका कुछ शौक है, तो आप जॉब में बंधने के बजाय आप उन हॉबीज़ को, शौक को आप पूरा कर सकते हैं, चाहे वो घूमना-घामना हो, चाहे वो समाज के लिए कुछ करना हो या कोई भी आप जो भी करना चाहें अपनी फ्रीडम के साथ में कर सकते हैं, बिना पैसे की चिंता किए। तो एक शुरू से हैबिट डालना फाइनेंशियल डिसिप्लिन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसके बाद आता है कि जो पैसा आपने बचाया है, जो सेविंग की है, उसको इन्वेस्ट कहाँ करना है, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इन्वेस्ट करने के लिए अगर आपने सही जगह पर इन्वेस्ट नहीं किया है, तो वो भी आगे चल कर के आपको बहुत अच्छा रिटर्न नहीं देगा और आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं मिल पाएगी। तो अगर आप बैंक में जैसे कुछ मैं उदाहरण दूँ अगर अगर आप बैंक में रखते हैं सिंपली सेविंग्स बैंक में, तो सेविंग्स अकाउंट में, तो आपको मुश्किल से 3 साढ़े 3% का ब्याज मिलेगा और जो हमारा इन्फ्लेशन है, जो महँगाई है, उससे भी कम है। तो आपका जो पैसा इकट्ठा होगा वो तो उसकी वैल्यू घटती जाएगी। उससे जो आप खरीद सकते हैं चीज़ें वो और कम होती जाएँगी। तो क्योंकि महँगाई की दर ज़्यादा होगी और आपका जो ब्याज उस पे मिलेगा उस इन्वेस्टमेंट में वो बहुत कम होगा, उससे कम होगा। दूसरा तरीका है कि फ़िक्स्ड डिपॉज़िट में आप जमा करें और फ़िक्स्ड डिपॉज़िट में बैंक में आपको थोड़ा-सा ज़्यादा ब्याज मिलेगा 5%, 6%, 7% का ब्याज मिल सकता है। लेकिन वो भी केवल महँगाई को ही बीट कर पाएगा। तो आपका जो वेल्थ है, वो नहीं बढ़ेगी। अगर बड़ा वेल्थ बनाना है, तो उसके लिए दूसरे इन्वेस्टमेंट्स हैं म्यूचुअल फंड्स हैं और शेयर्स हैं, स्टॉक्स हैं, जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और दूसरा है प्रॉपर्टीज़ हैं, अगर प्रॉपर्टी में आप सही प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो वहाँ से एक बड़ा कॉर्पस आप तैयार कर सकते हैं, बड़ा वेल्थ तैयार कर सकते हैं, बहुत बड़ा धन तैयार कर सकते हैं और तीसरा एक गोल्ड भी ऑप्शन है, सोना भी है। जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। इन तीनों में क्या फ़ायदे नुकसान हैं और कौन-सा इसमें सबसे बेहतर आपके लिए हो सकता है, ये मैं आगे आपको बताऊँगा और थैंक यू।